श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 7 और 8 मई को है वैशाख महीने की अमावस्या तिथि। और अगर आपको चाहिए अपनी फैमिली में ढेर सारी खुशियां, या आपके घर में धन संपदा की कमी हो रही है, या आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूज्य गुरु जी द्वारा मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। चुपचाप इस जगह पर आपको लगा देना एक अमावस्या दीपक। अगर आप इस उपाय को कर लोगे तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये एक ही उपाय बताऊंगा, तो इसको आप उपाय को जरा ध्यान से सुनना, और इस उपाय को आपको करना ही है शाम के समय। ठीक है, इस उपाय को कब करोगे? शाम के समय, प्रदोष काल के समय। और आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत पितृदोष है। पितृदोष के आपको लक्षण पता ही होंगे कि धन संपदा की कमी होती है। 1 रुपए कमाते हैं और 1.25 रुपए खर्च होता है, यानी कि आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। साथ ही साथ हमारे कोई काम भी नहीं होते, हमारे काम रुके ही रहते हैं, धन संपदा की कमी होती है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो यही सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। अगर कोई आप ज्योतिष के पास जाते हो और आप अपनी पत्रिका उसको दिखाओगे और वो कह देता है आपको कि पितृदोष है आपको, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। या आपको ऐसा लगता है कि धन संपदा की कमी हो रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। वरना आप अपने पितरों को खुश करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। जरूरत पड़ेगी आपको इस उपाय के लिए एक दीपक की। एक दीपक लेना, मिट्टी का दिया ले सकते हो, वो भी चल जाएगा। उसके अंदर एक लंबी बाती रखना, उसके अंदर गौ माता का घी भर लेना, है ना। एक ऐसा दिया तैयार करना। साथ ही साथ एक माचिस ले लेना इस दीपक को जलाने के लिए, है ना। ये दीपक और माचिस को लेकर जाना जहाँ नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, कहीं भी ऐसे जल वाले स्थान पर जहाँ नदी बहती हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, कहीं पर भी आपको इस दीपक को लेकर जाना है। और वहाँ जाकर अपने पितरों का स्मरण कर कर, पितरों का नाम लेकर आपको इस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाओगे तो दीपक जलाते समय जो बत्ती का मुख होना चाहिए वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना, बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करना। और वहीं पर जब वो दिया जलाओगे, तब दिया जलाते समय अपने पितरों से अपनी मनोकामना, जो भी आपका काम अटक रहा है, या धन संपदा की कमी हो रही है, या मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या लगता है कि पितृदोष है, तो वही सब कामना कहेंगे दिया जलाते समय, और वो बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर देंगे। बस दिया जलाकर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं। तो फिर क्या करना है आपको? पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है। पीपल का वृक्ष हो तो वहां चले जाइए। सेम बस दिया जलाओगे, और दिए की जो बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर ही होगा, है ना। पीपल का पेड़ के नीचे भी आप ऐसे ही दीपक लगा के आ जाओ। अगर पीपल का वृक्ष भी नहीं हो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी सेम ही जलाना है, दक्षिण दिशा की और बत्ती का मुख कर कर ही जलाना है। अगर बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं हो, आपके यहाँ पेड़ भी कोई नहीं हो, तो अपने ही घर पर जहाँ आप पानी पीते हो, जहाँ आपका आरओ लगा हो, जहाँ आपका फ्रिज हो, जहाँ आप मटका भरते हो, जहाँ हंडा भरते हो किचन में, वहाँ पर इस दीपक को जलाना है। दीपक का जो मुख होगा वो भी दक्षिण दिशा की ओर होगा, है ना। मतलब कहीं भी आप जलाओ, दक्षिण दिशा की ओर वो बत्ती का मुख होना चाहिए। और बस पितरों से अपनी मनोकामना कहेंगे और महादेव जी से अपनी मनोकामना कहेंगे। बस इतना उपाय हम लोग अगर अमावस्या के दिन शाम के समय कर लेंगे, तो हमारे घर में से पितृदोष खत्म हो जाएगा। हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होगी और काम अटके हुए बनेंगे। साथ ही साथ सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण कर देंगे। तो बस सभी लोग इस उपाय को करें जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।